हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग ALP साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम ALP के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी न्यूटन मीटर होता है। MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का जो द्रव्यमान अप्रॉक्स होता है वो इतना होता है 6 × 10⁻24 kg किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी C12 होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? C12 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुहासा है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बिस्मांगी मिश्रण होता है। जो कुहेसा होता है, अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है तो सुबह सुबह जो कुहेसा नहीं होता है वो क्या होता है? बिस्मांगी मिश्रण होता है। न यौगिक होता है न समांग मिश्रण होता है, लेकिन वो बिस्मांगी मिश्रण होता है। बिस्मांगी मिश्रण का मतलब हो गया उसमें कई सारी चीज़ें मिली होती हैं। वाटर भी होता है, पानी भी होता है, उसके बाद धूल के कण भी होती हैं और सारी चीज़ें भी उसमें मिली होती हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के जो गुण निर्भर करते हैं, किस पे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी है उस परमाणु की। कैथोड किरणें बनी होती हैं, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन से। कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं? तो इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग ने किया था अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। 18 कैरेट सोने में सोने का कितना प्रतिशत होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 75% होता है। 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें जो सोने की मात्रा होती है, परसेंटेज होती है, 75% सोना होता है। फास्फोरस का अणु सूत्र है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी P4 होता है। फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? तो P4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोना का लैटिन नाम है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए औरम होता है। सोना का लैटिन नाम क्या होता है? औरम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोना का रासायनिक प्रतीक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए Au होता है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Au होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध जल होता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी दोनों होता है। ऑप्शन डी क्या होता है? सॉरी, उदासीन होता है। जो शुद्ध जल होता है क्या होता है? उदासीन होता है। न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, उदासीन होता है। रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षारीय विलयन का pH होता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का pH कितना होता है? 7 से अधिक होता है। और अम्लीय विलयन का pH कितना होता है? 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरके में पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ATP का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है। ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सेंट्रोसोम में। कोशिका विभाजन क्रिया कहाँ पे आरंभ होती है? सेंट्रोसोम में कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी RNA में। यूरेसिल किस में पाया जाता है? RNA में पाया जाता है। एंजाइम किस में नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं। किस में? वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में होते हैं, लाइकेन में भी होते हैं, शैवाल में, लेकिन वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं। TMB शब्द का संबंध है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी वायरस से। TMB शब्द का संबंध किससे होता है?
तो वायरस से होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 46 होती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। वायरस की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इवानोवस्की ने की थी वायरस की खोज। किसने की थी? इवानोवस्की ने। चाय के लाल कीट का कारण है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए जीवाणु। चाय के लाल कीट का कारण क्या होता है? जीवाणु होता है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन। जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन से। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? तो हाइड्रोजन से बनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अल्ट्रा वायलेट रे से। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना अल्ट्रा वायलेट रे से के कारण होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इथेन का प्रयोग होता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। किसका? इथेन का। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन होता है। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी CaCl2। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी न्यूलैंड ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अणु। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो उसे क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? तो परमाणु क्रमांक किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी फ्लोरीन होता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एक्वा रेजिया में। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वा रेजिया में घुल जाता है। सिनेबार किसका खनिज है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पारा का। सिनेबार किसका खनिज होता है? पारे का खनिज होता है। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी स्ट्रैंसियम के कारण होता है। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला जो चमकीला रंग होता है स्ट्रैंसियम के कारण। किसके निष्कर्ष हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए चांदी। किसके निष्कर्ष हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होता है? तो चांदी के निष्कर्ष हेतु साइनाइड विधि का प्रयोग होता है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए NCl3। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा है? NCl3 होता है। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी परम आर्द्रता। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा था, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी नायलॉन था। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? नायलॉन। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी वायुरेट देता है।
150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या देता है, वायु रेट देता है। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस है, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी आर्यन, रेडान। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस कौन सी है, तो रेडान है। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी स्ट्रांसमैन द्वारा नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, स्ट्रांसमैन द्वारा। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी कांसा में। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होता है, तो कांसा में जस्ता उपस्थित नहीं होता है, पीतल में होता है, गंध धातु में भी होता है और जर्मन सिल्वर में, लेकिन कांसा में जस्ता उपस्थित नहीं होता है। निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन कौन है, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन है। निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन। कोयला तो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन अनुकूल होता है। तड़ित चालक निर्मित होते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए तांबा से। तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं, तो तांबा से निर्मित होते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी कांच से। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी, जब वह कांच से गुजरेगी। रेडियम प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। किससे, पिच ब्लेंड से रेडियम। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।